देश के किसी भी कोने के छात्र छात्रा हों, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। आप खाली पेट क्रांति नहीं कर सकते, उसके लिए खाने पीने की मूलभूत चीजें भी आवश्यक है। जो प्रयास वहाँ पर हमारा जंतर मंतर पर था, वही प्रयास हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी रहे। आप बिरयानी बोल रहे हैं तो वेज बिरयानी बोलिए, क्योंकि जंतर मंतर पर जितना भी हमारा खाना पड़ता था वो वेज पड़ता था। और सावन का महीना चल रहा है, दूसरों की भावनाओं का ख्याल करना ये भी हमारा एक आवश्यक अंग है। इंडियन एक्सप्रेस आपको जंतर मंतर में भी हम लोगों ने आपको कवर किया था, वहाँ पे आप थे, आपका पूरा स्टोरी हम लोगों ने कवर किया। यू वर देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप वहाँ पे सबको सेवा दे रहे थे और यहाँ पे भी आप आए हो सेवा देने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि देश के किसी भी कोने के छात्र छात्रा हों, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जो छात्राएं वो देश की प्रतिभा हैं, देश का भविष्य है और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। और उसी राष्ट्र शक्ति के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है, उसमें चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी, इसलिए आप खाली पेट क्रांति नहीं कर सकते, उसके लिए खाने पीने की मूलभूत चीजें भी आवश्यक है। तो हम जो प्रयास वहाँ पर हमारा जंतर मंतर पर था, वही प्रयास हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी रहे। हमने अभी यहाँ पर बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत सारी चीजें बांटी भी है और लगातार हम ये प्रयास जारी करेंगे जब तक इनको छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता। इनके संघर्ष में इनके साथी बने रहे, लगातार इस प्रकार के कार्य करते रहे। और एक चीज हुआ है कि आपके बिरयानी को सर्व करने को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी शुरू हो गया। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पे आप आके यू आर प्रूविंग योर पॉइंट। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप बिरयानी बोल रहे हैं तो वेज बिरयानी बोलिए, क्योंकि जंतर मंतर पर जितना भी हमारा खाना पड़ता था वो वेज पड़ता था। बिरयानी से एक दूसरा नैरेटिव लोग गढ़ लेते हैं। और सावन का महीना चल रहा है, दूसरों की भावनाओं का ख्याल करना ये भी हमारा एक आवश्यक अंग है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीजें बढ़ रही थी। नीरज शर्मा जी बताइए क्या क्या बढ़ता था? देखिए वहाँ पे ये भी हमारे गुरुद्वारे से लंगर बढ़ता था, एकदम मैंने भी देखा है, भंडारा बढ़ता था, वहाँ पे सब कुछ है। और धर्म जाति से ऊपर बढ़ के खाना, वहाँ पे ना लोग लेते हुए धर्म पूछते थे, न लेते हुए धर्म पूछते थे। वहाँ कोई धर्म का मतलब नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड ही धार्मिक नहीं था, वो ग्राउंड बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य, छात्रों के भविष्य के लिए ग्राउंड था। और हम ये भी चाहते हैं कि ये ग्राउंड भी देश के भविष्य छात्रों। और आप जंतर मंतर आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ, आपके फैमिली के साथ, आपके साथ थ्रेट मिला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे सबसे पहले तो मेरे पिताजी को उठाया गया था 22 या 23 की शाम में 5 बजे के आसपास, फिर देर रात उनको छोड़ा गया। अगले दिन से फिर से उनको उठाया गया और यूपी पुलिस ने हमारे जो घर के लोग थे उनके बैंक के पासबुक ले लिए, सबके आधार कार्ड वो करके। उसके बाद मेरठ में मेरी बहन रहती है, उनको उनके ससुर को और परेशान किया गया और उनके देवर को। उसके बाद खुद मुझे दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाया गया। मैं RML हॉस्पिटल गया था टीका लगवाने के लिए और पूरे रात हमें पट्टी बांध कर रखा गया। अगले दिन 11:30-12 बजे गाड़ी में बिठाते, 5 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती है, फिर मसूरी उत्तराखंड देहरादून में छोड़ दिया गया। तो ये सब क्या है जो हमारे साथ घटा है। हम चाहते हैं देश के किसी भी नागरिक के साथ इस प्रकार की घटना, आपके पास कोई नोटिस नहीं है और किस संविधान की पुस्तक में लिखा है कि आप पूरी रात आग से पट्टी बांध कर रखेंगे और इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। देश के हित के लिए छात्र छात्राओं के लिए लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। जितना दबाने का प्रयास करेंगे उससे कहीं दुगनी 3 गुनी ऊर्जा के साथ फिर से खड़े होंगे और देश के लिए आवाज उठाते हैं। थैंक यू।